डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज केमिस्ट्री का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रेज, प्रोडक्शन ऑफ एनोड रेज एंड प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन। इनकी डिटेल जो है आपने बुक से स्टडी कर लेनी है। यहाँ पर हम इनकी मेन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इनकी डिस्कवरी की तरफ आते हैं। कैथोड रेज किसने डिस्कवर किए थे? विलियम क्रूक्स ने। एनोड रेज यूजन गोल्डस्टाइन ने। एंड न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक ने। कैथोड रेज जो असल में क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और एनोड रेज प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं। सब इनके बाद इसके बाद हम इनके चार्ज पे आ जाते हैं। कैथोड रेज का चार्ज क्या है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और जो प्रोटॉन पे चार्ज है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल चार्ज होता है। मैस इन किलोग्राम की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो मैस इन केजी है 9.11 इंटू 10⁻31 केजी। प्रोटॉन की बात करें तो 1.67 इंटू 10⁻27 केजी। एंड न्यूट्रॉन 1.67 इंटू 10⁻27 केजी। अब मैस इन एएमयू यानी एटॉमिक मैस यूनिट की बात करते हैं, जो कि रिलेटिव एटॉमिक मैस का यूनिट है। इलेक्ट्रॉन का जो मैस है एएमयू में वो है 5.4858 इंटू 10⁻⁻4 एएमयू। और जो प्रोटॉन का है 1.0078 एएमयू। एंड न्यूट्रॉन का 1.0086 एएमयू। इन इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव पोल। एंड इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोटॉन डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द नेगेटिव पोल। और जो न्यूट्रॉन है अनडिफ्लेक्टेडली पास हो जाता है। उसके बाद इन मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द नेगेटिव पोल, प्रोटॉन डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव पोल एंड न्यूट्रॉन अनडिफ्लेक्टेडली पास हो जाता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं चार्ज ओवर मैस वैल्यू या चार्ज ओवर मैस रेशो, जो कि न्यूट्रॉन की नहीं होती लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज ओवर मैस रेशो है वो 1833 टाइम्स हायर है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन, बिकॉज द मैस ऑफ प्रोटॉन इज 1836 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम 1833 भी कहते हैं और बाज़ जगहों पर हमें 1836 भी मिलता है। हम मोस्ट प्रेफर जो करते हैं वो हम 1836 वाली वैल्यू को प्रेफर करते हैं। उसके बाद हम कह देते हैं कि जो चार्ज ओवर मैस रेशो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द मैस। जिसका मैस ज़्यादा होगा उसकी चार्ज ओवर मैस रेशो या वैल्यू जो है कम होगी, और जिसका मैस कम होगा उसकी चार्ज ओवर मैस रेशो ज़्यादा होगी। उसके बाद हम इफ़ेक्ट्स पढ़ते हैं। जो कैथोड रेज हैं वो इट हैज़ रिड्यूसिंग इफेक्ट। एंड जो एनोड रेज हैं वो उनके लिए इट हैज़ ऑक्सीडाइजिंग इफेक्ट, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका रिड्यूसिंग इफेक्ट होता है और प्रोटॉन्स ज़्यादातर ऑक्सीडाइजिंग इफेक्ट वाले होते हैं। उसके बाद हम इनका सिंबल देख लेते हैं। ये न्यूट्रॉन का जो मैस नंबर है वो 1 होता है और एटॉमिक नंबर जो है वो 0 होता है। जैसा कि मैंने बताया, चार्ज ओवर मैस रेशो जो है इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैस। अगर मैस ज़्यादा होगा तो चार्ज ओवर मैस रेशो उतनी कम होती जाएगी। अगर हम ऑर्डर ऑफ मैस देखें तो न्यूट्रॉन का मैस सबसे ज़्यादा है, उसके बाद आते हैं अल्फा पार्टिकल्स, उसके बाद प्रोटॉन एंड देन इलेक्ट्रॉन। सो जिसका मैस सबसे ज़्यादा उसका चार्ज ओवर मैस रेशो सबसे कम होगी। जैसे न्यूट्रॉन का मैस सबसे ज़्यादा है तो उसकी चार्ज ओवर मैस रेशो सबसे कम है, और इलेक्ट्रॉन का मैस सबसे कम है तो उसकी चार्ज ओवर मैस रेशो सबसे ज़्यादा होगी। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के। जो next topic is Planck's quantum theory. It is based on the